नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली दौरे पर है पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। कल रात अलवर से दिल्ली पहुंचे हैं और कुछ दिन पहले भी दिल्ली में ही थे सचिन पायलट और एक बार फिर से दिल्ली दौरे पर आए हैं और आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में ही रहेंगे सचिन पायलट। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं और कल रात को अलवर से उन्होंने अपनी उड़ान भरी थी दिल्ली के लिए। और आपको बता दें कि आने वाले कुछ दिनों में वो दिल्ली में ही रहेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले भी वो दिल्ली आए थे और माना ही जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर खेमे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इसी के चलते बहुत ही कम अंतराल में एक बार फिर से दिल्ली दौरे पर आए हैं सचिन पायलट। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दिनेश डांगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। दिनेश, एक बार फिर से दिल्ली दौरे पर है सचिन पायलट, क्या मायने निकाला जाए इस दौरे का? जी देखिए, सचिन पायलट इस सियासी संग्राम के दूसरे पार्ट के दौरान जब दिल्ली पहुंचे थे तो प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं से मिलने की तरह तरह की उनकी अटकलें लगाई थी। बाद में बयानबाजी हुई और अजय माकन ने कहा कि सचिन पायलट हो ही नहीं सकता, किसी से मुलाकात का वक्त मांगे और मिले नहीं। इसी के बीच एक बार फिर सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए। हालांकि ये उनका रूटीन दौरा होता है, क्योंकि अमूमन शनिवार और रविवार वीकेंड पर वो दिल्ली पहुंच जाते हैं अपने परिजनों के साथ और 5 कैनिंग लैन जो आवास है वहां पर वो 2-3 दिन रहते हैं। तो इस दफा कल अलवर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद सीधे सड़क मार्ग से सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए। फिलहाल वो दिल्ली के 5 कैनिंग लैन स्थित अपने आवास पर मौजूद है और बताया जा रहा है अगले 2-3 दिन वो दिल्ली रुकेंगे और एक बार फिर जयपुर लौटेंगे। तो रूटीन दौरा इसको ये कह सकते हैं कि वीकेंड पर सचिन पायलट हमेशा की तरह एक बार फिर जयपुर से दिल्ली पहुंच गए हैं और अगले 2-3 दिन उनका दिल्ली रुकने का कार्यक्रम है, फिर वो वापस जयपुर आ जाएंगे। जी बिल्कुल दिनेश, जब कुछ दिन पहले सचिन पायलट दिल्ली दौरे पर थे और उस टाइम कयास ये भी लगाया जा रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, नेतृत्व परिवर्तन की खबर भी आ रही थी। हालांकि इन सभी अटकलों पर विराम लगाया और एक बार फिर से दिल्ली दौरे पर है। अंदर खाने में, कांग्रेस के अंदर खाने से क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं? जी देखिए, कांग्रेस आलाकमान का भी फिलहाल पूरा फोकस पंजाब के घटनाक्रम पर है। 23 जून को बताया जा रहा है पंजाब के सीएम और अन्य वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। तो पंजाब के विवाद के निपटारे के बाद कह सकते हैं कि आलाकमान स्तर पर अगले माह जुलाई या अगस्त तक राजस्थान की जो विवाद है उसका पटाक्षेप हो सकता है। आलाकमान अपने स्तर पर तमाम लोगों की बातें सुनते हुए उसका समाधान कर सकते हैं, क्योंकि कमेटी अभी बनी हुई है जिसमें अहमद पटेल का इंतकाल हो चुका है। इस समय जैसा कि अजय माकन ने कहा कि वेणुगोपाल, मैं और प्रियंका गांधी लगातार पायलट गुट से संपर्क बनाए हुए हैं और समय आने पर जो भी उनकी समस्याएं मांगे हैं उन पर गौर किया जाएगा और उनको पूरा करने की कोशिशें होगी। हाँ, कोशिश तो बिल्कुल की जा रही है, क्योंकि खबर यही है कि लगातार आलाकमान से संपर्क में सचिन पायलट। और इसी बीच ये भी खबर आ रही थी कि मध्य प्रदेश के जो पूर्व सीएम है कमलनाथ, उन्हें ये जिम्मा मिला है, जो आंतरिक कलह है इसे निपटाने के लिए उन्हें जिम्मा मिला है। क्या ये माना जाए जब से उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ है उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इसीलिए सचिन पायलट दिल्ली दौरे पर आए हैं एक बार फिर से? कमलनाथ पार्टी के वरिष्ठ नेता है, एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री है और ग्रुप 23 के नेताओं और सोनिया गांधी के बीच में भी बताया जा रहा है कि उन्होंने मध्यस्थता निभाई थी और अब एक बार फिर राजस्थान के विवाद को लेकर कमलनाथ मध्यस्थता निभा सकते हैं, ऐसी बातें सामने आ रही है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ अपनी सरकार नहीं बचा पाए, तो ऐसे में किस तरह वो राजस्थान के जो इश्यूज है, विवाद है पायलट वर्सेस गहलोत को लेकर उसमें मध्यस्थता निभाते हैं और विवादों का वो निपटारा करते हैं। राजस्थान में खबर ये है कि ना कांग्रेस में ठीक ठाक है, ना बीजेपी में ठीक ठाक है। उठापटक का दौर लगातार जारी है। फिलहाल कांग्रेस की निगाहें जो है पंजाब पर टिकी है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है पंजाब में। और इसी बीच जो ये राजस्थान कांग्रेस में उठापटक चल रहा है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान के लिए चिंता का विषय है। दिनेश डांगी। जी बिल्कुल, पार्टी हो या परिवार, मनमुटाव कहीं भी एक अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते बात जब हम एकजुटता की करते हैं। लेकिन सचिन पायलट ने ये विवाद वहां से उपजा था जब मीडिया को कहा था कि 10 माह हो गए जो कमेटी का गठन किया गया था,
अभी तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया है। उसके बाद लगातार बयानबाजी रही, एक हफ्ते तक ये विवाद जारी रहा। हालांकि अब कह सकते हैं कि 2-3 दिन से शांति हुई है, लेकिन 23 जून को एक बड़ी बैठक राजस्थान की राजधानी जयपुर में होने जा रही है, जिसमें 13 निर्दलीय और 6 जो बसपा से आए थे, यानी 19 विधायक एक होटल में बैठक करेंगे और एक प्रेशर बनाने की कोशिश आला कमान की तरफ से की जाएगी कि ये 19 विधायक जब पायलट खेमे की सरकार को छोड़ के चले गए थे, तो जिस तरह उन्होंने अपना समर्थन दिया था, बताया जा रहा है कि अन्य मसलों पर भी वो चर्चा करेंगे। तो अभी विवाद कई दिनों तक राजस्थान में जारी हो सकता है और जब तक समाधान नहीं हो सकता, तो दिक्कत नहीं कर सकते, तो कह सकते हैं कि इस तरह की बातें सामने आती रहेगी। लेकिन भाजपा में भी गुटबाजी देखने को मिलती है। वसुंधरा राजे खेमे के लोग लगातार उन्हें चुनाव से पहले लीडरशिप देने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा और संघनित नेताओं का कहना है कि पार्टी किसी व्यक्ति विशेष या खानदान के पीछे नहीं चलती। भाजपा एक विचारधारा पर आधारित पार्टी है और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा किसकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, चेहरा कौन होगा। तो दोनों ही दलों में गुटबाजी जारी है। जी बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष के पास तो अब देखिए एक बड़ा मुद्दा मिला हुआ है और लगातार विपक्ष इस तो दिल्ली दौरे पर है पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। तो तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया दिनेश डांगी। तो अपने आप में महत्वपूर्ण है सचिन पायलट का ये दिल्ली दौरा। ऐसे में देखना होगा कि इस दिल्ली दौरे के बाद कौन सी तस्वीर सामने निकल कर आती है, क्योंकि अंदर खाने से खबर ये आ रही है कि राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन आलाकमान बार बार यही कह रहे हैं, घर के भीतर परिवार के बीच में जो है थोड़ा बहुत मनमुटाव चलते रहता है, ये सामान्य है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बार बार सचिन पायलट का दिल्ली आना अपने आप में किसी न किसी बात पर संकेत जरूर देता है, बहुत सारे सवालों को जन्म जरूर देता है। सबकी निगाह टिकी हुई है, क्योंकि खबर बार बार यही सामने आ रही है कि कांग्रेस के भीतर, राजस्थान कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। क्योंकि ये मसला तब से ज्यादा उठ रहा है जब से पंजाब के कांग्रेस में ये उठापटक का दौर देखने को मिला, क्योंकि पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव है। और हालांकि पंजाब के कई दिग्गज नेताओं को, मंत्रियों को दिल्ली दरबार तलब किया गया था। सब कुछ ये माना जा रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक होगा, क्योंकि वहां पर इस मसले को सुलझाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था।